हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि टीएफ जर्नी और सोल पार्टनर जर्नी जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ये कैसे काम करती है, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। उनके ट्रेट्स तो मैं बना चुकी हूँ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है, कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका पार्टनर है या टीएफ। लेकिन इन दोनों जर्नीज़ में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी क्लैरिटी चाहिए प्लीज़ वो वीडियो एंड तक देखिएगा। पहली चीज़ तो यहाँ ये क्लियर करूँगी कि जो भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ठीक है, चाहे आपकी अवेकनिंग कैसे भी हुई हो, किसी से भी हुई हो, आपका मेजर गोल जो होता है वो आपका होता है आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करना। ठीक है, हम कहते हैं ना साल्वेशन, मोक्ष, हम इसीलिए काम कर रहे हैं। तो वो तभी मिलता है जब हम अपना सोल पर्पस, हमारा आत्मिक काम जो हमारी धरती पर करने आई थी हमारी आत्मा, ठीक है, वो जब हमारा पूरा हो जाता है। उससे पहले आप इस चक्र में घूमते ही रहेंगे, चाहे आपका यूनियन हो चाहे ना हो, चाहे आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो चाहे कुछ भी कर लिया हो। ठीक है ना। तो जो मोटिव होता है बिहाइंड एवरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज जस्ट दिस ओनली, कि आप उस लक्ष्य तक पहुँचे। ठीक है, जो आप करने आए थे उस कार्य को पूरा करें। ठीक है। सेकेंडली, जो मेजर स्पीड अप्स होते हैं वो ये जर्नी से होते हैं। ठीक है, टीएफ जर्नी और सोल पार्टनर की जर्नी जो होती है ये एक स्पीड अप है असेंशन में। एक लालच, एक लॉलीपॉप भगवान जी दे देते हैं आपको कि अब तुम्हें काम करना है, तुम्हें ये चाहिए। जैसे लॉलीपॉप हम देते हैं ना बच्चों को चलाना, कैसे सिखाते हैं, थोड़ा सा और आगे आओ, फिर हम पीछे खिसक जाते हैं, थोड़ा सा और आगे आओ, मम्मा मम्मा करके वो बच्चा आगे आता है बेचारा, फिर पीछे खिसक जाते हैं। तो ये वैसा ही है। वो इसलिए क्योंकि इतना लंबा रास्ता ना आपको अगर किसी ने दिखाया तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने सोल पार्टनर के बारे में लोगों को बताया, ठीक है, लोग घबरा गए, उस चीज़ को रिसीव करने के मूड में ही नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे कि ये कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है, और उन्होंने उल्टा सीधा खूब मुझे सुनाया, कहा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी का लेवल होता है ना। तो ऐसे ही वो चीज़ दिखाने पे एक पैनिक जो है लाइफ में लोगों की, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जबकि उसको बताने का रीज़न कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं था, क्लैरिटी में लाना था, क्योंकि दोनों के ट्रेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और कोई और ये नहीं बता रहा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उससे आगे, टीएफ से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में टीएफ एज अ हस्बैंड है और सोल पार्टनर से डील कर रहे हैं टीएफ समझकर। ठीक है, और काम कर लेते हैं अपने ऊपर, और उसके बाद उन्हें ये लगता है यार इसमें से रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखता, मैं कितना काम कर रही हूँ फिर भी मुझे कोई असर क्यों नहीं दिख रहा। है ना, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ऑब्वियसली वही वो आपका सोल पार्टनर है। तो यहीं पे ये जो जर्नी है दोनों अलग अलग, जो इसका मोटिव एक है। ठीक है, जर्नी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत भी एक ही तरीके से है, असेंशन से, आपके अपने आप को जानने से। ऐसा नहीं है कि सोल पार्टनर की जर्नी है तो ये अलग हो जाएगी कोई। ठीक है, ये आपको पहले से ही आप अपने बारे में जान के आओगे, नहीं। वो तो आत्मा तो सब जानती है, शरीर नहीं जानता, है ना। तो अब टीएफ से डील करें चाहे सोल पार्टनर से, लेकिन शुरुआत जो है, ठीक है, वो आपको अपने आप को जानने से ही करनी पड़ेगी असेंशन की जर्नी में। अब जैसे कि आप, सिंपल सी बात है, कोई भी स्कूल में पढ़ लें, ठीक है, चाहे आप सरकारी में पढ़ लें, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ लें, चाहे आप कॉन्वेंट में पढ़ लें, ठीक है, कोई से भी बोर्ड में पढ़ लें, कहीं भी किसी भी प्रदेश में पढ़ लें, लेकिन आपकी जो शुरुआत है ना, जो बेसिक है, वो 1 2 3 से ही होगा, ABC ही होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको स्वर व्यंजन सिखाए ही जाएंगे। तो बेसिक है क्योंकि वो, है ना, उसके बाद आप आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट जो मैटर करता है अलग अलग वे में आप जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो स्टार्टिंग है वो सबकी सेम ही होनी है, आपको खुद के जानने से, जैसे खुद को जानते जाओगे वैसे वैसे असेंड करते जाओगे। ठीक है, बट जो डिफरेंस होता है इस जर्नी में, वो मेजर डिफरेंस ये होता है कि आपका जो टीएफ होता है, ठीक है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। हर एक चीज़ जो आपके अंदर है वो आपको दर्शाएगा। अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो आप खुद को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर वो आपको कुछ ताना मार रहा है आपके ब्यूटी से रिलेटेड, अपीयरेंस से रिलेटेड, या वो आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो भाग गया, ठीक है, वो कहता कुछ है वो करता कुछ है, ठीक है, ये सारी जितनी भी XYZ प्रॉब्लम्स जो वो आपको दिखा रहा है, आपको उसके व्यवहार में झलक रही हैं, इसका मतलब ये सब आपके अंदर हैं। वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आपको एक कंप्लीट मिरर है, वो आपका हिस्सा है। वो आपको वही दर्शाएगा जो आप अपने साथ करेंगे या जो आप होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि हमें खुद को ही देखना है। ठीक है,
और ये बहुत ही आसान जर्नी है, बहुत बहुत आसान जर्नी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास एक बहुत बड़ा-सा आईना है, जहाँ से जैसे होता है ना ट्रायल रूम में जाते हैं, ठीक है? तो आपको चारों तरफ से क्या होता है, शीशे ही शीशे दिखते हैं, ठीक है? कपड़े चेंज करोगे, आप आगे से भी देख पाओगे, साइड से भी देख पाओगे, लेफ्ट राइट प्रोफाइल भी देख सकते हो, बैक से भी देख सकते हो, फ्रंट से भी देख सकते हो, है ना? आपको हर तरफ से आप ही आप दिखोगे कि आपकी दिक्कत कहाँ चल रही है। आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो एक शीशा होता है तो हम कैसे करते हैं, पलट-पलट के देखते हैं ना, अच्छा मेरा बैकलेस मेरा ब्लाउज़ है या मेरे पास ऐसा है तो मेरे पास ये कैसा दिख रहा है, मैं बैक से कैसी लग रही हूँ। तो देखने का झंझट ही नहीं है, हाँ, तो अपने आप ही दिखेगा। नहीं भी देखना चाहोगे तो भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो टीएफ ऐसी चीज़ है और ये कितना आसान है कि वो आपको हर एक वे में बताएगा ही बताएगा, छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा साथ रहेगा, ठीक है? बस वो भी यही चाहेगा कि आप जल्द से जल्द अपने ऊपर काम करें ताकि उसके बाद उसका टर्न आए काम करने का अपने ऊपर, जब आप स्टेबल हो जाएँ, है ना? तो ये जर्नी जो है इसीलिए ये बहुत आसान होती है क्योंकि आपके पास बीच-बीच में देखने के लिए आईना होता है अपना, ठीक है? आप आसानी से अपने मिरर को देख पाते हैं और वो आपको हर एक चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। आप समझ पाते हैं कि कहाँ आपने काम किया, कहाँ नहीं किया या कहाँ कितना और करने की ज़रूरत है। अभी भी डीप में है इसका मतलब। अब ये ना ये वाली लाइन नहीं कहता, अब इसे कुछ और कहने लगा है, तो इसका मतलब उसके नीचे की कोई और सी लेयर है। वो बस आपको देखना है। तो ये जर्नी जो होती है, सिर्फ़ खुद तक पहुँचने की ये बहुत ही आसान होती है। अगर आप खुद से कमिटेड हो जाएँ सच में, आपकी इंटेंशन क्लियर हो, ठीक है? वो नहीं अपने लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या होती है, हाँ, हम तो खुद से कमिटेड हैं। तो यानी कि खुद से कमिटेड मतलब टीएफ से कमिटेड, ऐसा मान लेते हैं कि क्योंकि टीएफ भी तो हम ही है ना, ठीक है? अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक एक फीमेल का नाम है शिवानी, ठीक है? एक मेल का नाम है मयंक, ठीक है? तो शिवानी ये कह रही है कि नहीं-नहीं मैं खुद से कमिटेड हो गई अब, ठीक है? पर वो किससे कमिटेड है? अपने टीएफ के लिए, ठीक है ना? वो मयंक से कमिटेड हो गई, लेकिन मयंक जो है वो है ज़रूर शिवानी, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है वो गलत है। आपको खुद से, आपको अपनी सेल्फ से, अपनी साइड से, अपनी बॉडी जो है आपकी, ठीक है, उधर वाली सेल्फ से यानी कि कंप्लीट शिवानी से ही आपको कमिटेड होना है, ठीक है ना? आपकी इंटेंशन ही गलत है वहाँ पे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों में इंटेंशन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो इस चीज़ को देखिए कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। कमिटेड हैं पर आप सामने वाले से कमिटेड हैं, खुद से नहीं उस वे में, ठीक है? जब आप उसको छोड़ के खुद से कमिटेड हो जाएँगे कि नहीं, जो ये शिवानी उसके अंदर भी है पर मेरे अंदर भी है, तो मैं अपनी वाली शिवानी को देखूँ ना क्योंकि ये मेरे रीच में है, ठीक है? वो मेरे रीच में नहीं है पर ये मेरे रीच में है। मैं इस पे काम करती हूँ, है ना? तो जब आप ये करेंगे तो आप अगर कमिटेड हो गए खुद से, अगर आप अब और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए, ठीक है? जैसा इनर वर्क बताती हूँ मैं बिल्कुल, अगर आपने वैसा करना स्टार्ट कर दिया, अपने दिमाग को भी देखना स्टार्ट कर दिया, अपने आत्मा को भी देखना स्टार्ट कर दिया, मीन्स अपनी फीलिंग को, ठीक है? और हील करना स्टार्ट कर दिया और लॉजिकल हो गए आप और ज़्यादा यू नो अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लग गए, तो आपका यूनियन बहुत आसानी से जो है 3 साल के अंदर-अंदर हो सकता है, बहुत आसानी से। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? आपको अपने दिमाग को भी वहाँ देखने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ होती है, अदरवाइज़ दिमाग का काम है आपको लूप इल्यूज़न में फँसाना, पैटर्न्स बनाना, है ना? पर्दे डालना उसका काम है। लेकिन ये जर्नी जो है ये बहुत आसान है, बहुत-बहुत आसान है। लोग कहते हैं बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है, बड़ा ऐसा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करेंगे सोल पार्टनर की। जो पार्टनर की जर्नी होती है, ठीक है, वो टीएफ से थोड़ी अलग होती है, ठीक है? उस तक जाने का रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है? लेकिन वो इस वे में डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आप उसमें अपना अक्स नहीं देख सकते। आप कितना ही काम कर लें, कुछ भी कर लें, वो आपको कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो आप ये समझ नहीं पाते कि कहाँ दिक्कत हो रही है, मैं कहाँ सही काम कर रही हूँ या काम नहीं कर रही हूँ या कहाँ दिक्कत हो रही है। आप इस जर्नी में जब होते हैं तो आप ये चीज़ समझ नहीं पाते, ठीक है? तो दिक्कत वहाँ आती है। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं नए बिल्कुल, ठीक है, जो डायरेक्ट अपने सोल पार्टनर से ही मिल रहे हैं। टीएफ भी है उनकी लाइफ में किसी ना किसी वे में, वन और द अदर, बट वो अपने टीएफ की बजाय उनकी जो जर्नी है वो सोल पार्टनर से ही स्टार्ट होती है और वहीं उनको जाना, ठीक है? मतलब दोनों हैं उनकी लाइफ में लेकिन वो मैरिड नहीं हैं। तो दे हैव डिफरेंट प्लान उनकी आत्मा के पास, ठीक है ना? बट ये उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि आप डील किससे कर रहे हैं।
अगर आप दोनों से डील कर रहे हैं और आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि यार ये मेरा टीएफ है, ये मेरा पार्टनर है, ठीक है? तो अब मेरी लाइफ में पार्टनर आया तो ऑब्वियसली मुझे पार्टनर तक जाना है। यही वो चाबी है जो मुझे मेरे सोल पर्पस तक ले जाएगी। यही वो गाइड है मेरा। और ये जो मेरा टीएफ है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मैं हूँ। मैं ही खुद को सपोर्ट करूँगी हर एक पल में। तो दोनों हैं मेरी लाइफ में तो किसी रीज़न से। अगर पार्टनर के साथ होने के बावजूद, ठीक है, जो सामने दिख रहा है उसके बाद भी मेरे पास अगर टीएफ आ रहा है, तो वो भी किसी रीज़न से, ताकि मैं खुद को आसानी से देख सकूँ, है ना? अपने आईने में बार-बार झाँक सकूँ, मैंने कितना काम किया। तो ऐसे ही जो सोल पार्टनर की जर्नी होती है, वो इसलिए डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो आपको कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है? और आप अपने आप को उस वे में देख नहीं पाते कि आपने कितना काम किया है या कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं या क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ ये दिक्कत आती है सोल पार्टनर की जर्नी में, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ से नहीं दिखता, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है कि इनको जगाने का प्लान जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? इनका प्लान ऐसा नहीं है कि आप जाग गए, आपने काम कर लिया, आप पीक पे पहुँच गए तो भैया टीएफ की अवेकनिंग हो गई, ठीक है? ऐसा नहीं होता। इनका, क्योंकि टीएफ की अवेकनिंग जो होती है ना, आपके साथ ही शुरू हो जाती है। वो डार्क नाइट में जाने लगते हैं, ठीक है? वो उस रास्ते पे ना आपके पीछे-पीछे चलते हैं, ठीक है? लेकिन पार्टनर की ऐसी नहीं होती। पार्टनर की आपके बहुत बाद में स्टार्ट होती है। वो पीछे ही रहता है हमेशा, क्योंकि वो आपसे उल्टा है। तो आपके सोल पार्टनर को जगाने का प्लान जो होता है ना, वो आपकी आत्मा के पास होता है। जब आप इतने असेंड हो जाते हैं, तो आपको वो प्लान समझ में आता है और आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है? ताकि वो जागे। लेकिन उससे पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना होता है। आपको अपने लाइफ पर्पस के पीक तक पहुँचना ही होता है। तभी आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती है, जो कि आप खुद कराते हैं। ठीक है? उसका एक प्लान होता है। वो आपको आपकी आत्मा ही बताती है। तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों जर्नीज़ में, दोनों की अवेकनिंग में और दोनों के डिफ़िकल्टीज़ में, ठीक है ना? क्योंकि सोल पार्टनर की जर्नी जो होती है वो एक नेक्स्ट लेवल जर्नी होती है। खुद को जानने के बाद जब आप अपने आप को और 3D सेल्फ को जानने के बाद जब अपनी आत्मा में और जाने लगते हैं, तब जाके आपको पार्टनर की चीज़ें भी पता चलती हैं। जितना आप खुद को जानते जाओगे, उतना ही आप अपने पार्टनर को भी कहीं न कहीं जानते जाएँगे, ठीक है? तो ये मेजर डिफ़रेंस होता है दोनों जर्नीज़ में, लेकिन बेसिक जो है करना वही है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि अच्छा उसके लिए कोई मुझे अलग से इनर वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए तो मेरा सभी बताते ही हैं यहाँ पे, इसके लिए मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले खुद को जानिए, ठीक है? जब खुद को ही नहीं जानोगे तो जग को कैसे जानोगे, है ना? दूसरों को कैसे जानोगे? तो सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे पहले चैरिटी खुद के साथ कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पहले खुद को फुलफ़िल कीजिए। तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? असेंशन है, खुद को असेंड करना है, अपनी 3D सेल्फ को और कॉन्शसनेस बढ़ानी है, जागरूकता बढ़ानी है अपने अंदर, हर एक चीज़ की। तो सबसे पहले अपने लिए जागरूकता बढ़ाइए। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कि आपके पास है तो एक बंगला, लेकिन आपने एक ही कमरा देखा है अभी, ठीक है? और आप बोल रहे हो वाओ! एक कमरा, आप बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन आपने दूसरा दरवाज़ा खोला, अच्छा एक और कमरा भी है, अच्छा ये भी है। वो धीरे-धीरे ऐसे करके कॉन्शसनेस अपने बारे में धीरे-धीरे खुलती है। फिर आप एक और दरवाज़ा खोलते हो, अच्छा यहाँ पे तो एक लॉन भी है, अरे वाह! ऊपर का खोलते हो, अच्छा एक छत भी है, अभी पता ही नहीं था हमें तो। तो ये ऐसे ही कॉन्शसनेस होती है, अपने बारे में धीरे-धीरे पता चलने लगता है। रहते आप उसी घर में हो, देखो कमाल की बात है ये, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस घर में कितने कमरे हैं, कहाँ क्या चीज़ है। ऐसे ही आपका शरीर है, आपकी 3D सेल्फ है, आपको पता ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है? या इसे कैसा होना चाहिए था। या कहाँ इसमें दिक्कत है। तो बस यही कहूँगी इस विमेंस डे पे और महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को कि और असेंड कीजिए, ठीक है? अपने अंदर की फेमिनिन को जगाइए, फेमिनिन को बाहर निकालिए और दोनों में डिफरेंस स्पॉट कीजिए। मेल फीमेल में ऑलरेडी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए या कहीं ज़्यादा मत समझिए और ना ही इक्वल समझिए, क्योंकि आप डिफरेंट हैं। आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, आप ऑलरेडी डिफरेंट हैं और ये दोनों जो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? हम इक्वल कहते हैं, इसके बराबर इक्वल, इक्वल कुछ नहीं होता, ठीक है? ना मेल फीमेल के इक्वल हो सकता है, ना फीमेल मेल के, ठीक है? देयर इज़ अ डिफरेंस एंड व्हिच हैज़ टू बी मेड, व्हिच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। दे प्लेज वेरी वेरी वाइटल रोल इन द यूनिवर्स, इसीलिए वो डिफरेंट हैं और उन्हें वैसा बनाया गया हर एक चीज़ में, ठीक है? इवन सब्जी में भी,
ठीक है, बस इतनी सी बात है, अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, अभी हम चीज़ें एज़ अ ह्यूमन एक्सप्लोर कर रहे हैं, सभी के सभी साइंटिस्ट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? बस लेकिन खुद को अगर जान लेंगे ना, तो धरती को भी जान लेंगे, ब्रह्मांड को भी जान लेंगे। तो पहले अपनी 3D सेल्फ को जानिए, फिर अपनी आत्मा को जानिए। बस यही कहूँगी, यही मेरा मैसेज है, यही मेरी वीडियो है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं प्लीज़, या ऐसी वीडियो आपको ये कैसी समझ में आई नहीं आई वो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर किसी भी गाइडेंस के लिए या किसी भी सेशन के लिए, हीलिंग वगैरह के लिए आप जुड़ना चाहते हैं या माइंड रीडिंग्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरा ईमेल है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।